नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में आर्थिक तंगी क्यों आती है, गरीबी क्यों आती है, कंगाली क्यों आती है, घर में पैसे क्यों नहीं टिकते? क्या घर में आप हर हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते रहेंगे? तो वास्तु से क्या इसका कोई तोड़ हो सकता है? वास्तु के कोई इफेक्ट से ऐसा हो सकता है? वास्तु के कोई दोष से ऐसा हो सकता है? और वास्तु के किस क्षेत्र को हम एनहांस करें कि इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं? दोस्तों, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पैसे का रिलेशन है, संबंध है, वो कहाँ से है। पहले हम देखते हैं कि जीवन में अगर आपको लगातार उन्नति होती रहती है, इसके लिए कौन सा जोन इफेक्टेबल है, प्रभाव डालता है। सबसे जरूरी है कि हम अगर नॉर्थ के क्षेत्र को एनहांस करके रखते हैं, अर्थात वास्तु दोष रहित रखते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है, तो जीवन में अगर आपका एंट्रेंस सही है, सारे कमरे सही हैं, आपके बाथरूम इत्यादि सही हैं, किचन सही हैं, तो आपको अवसर मिलेगा ही। हर हमेशा नए अवसर आपको मिलते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये है क्या उत्तर दिशा? उत्तर दिशा 0 डिग्री पर आता है, अर्थात ये कहें कि 360 डिग्री जहां खत्म होता है वहीं 0 से शुरू होता है। ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा जिसका संबंध जो रूलिंग ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं, जिसके देवता हैं वो कुबेर हैं। तो आप समझिए कि दोनों का कितना इंपॉर्टेंस है। बुध जो आपके बुद्धि से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, अर्थात स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, ये बुध ग्रह देता है। बुध ग्रह के जो देवता, कहते हैं कि बुध ग्रह के जो देवता हों गणेश हैं। गणेश जी अगर आपके सही हैं, अर्थात गणेश जी कहाँ सही होंगे, बुध ग्रह कहाँ सही होगा? आपके मस्तिष्क में एक ऐसा स्थान है जहाँ की बुध ग्रह या समझिए कि गणेश जी विद्यमान है, और वही आपको जो है सो कई प्रकार के ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, जो आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं, या नौकरी में बहुत आगे बढ़ते हैं, या पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा कोई स्किल प्राप्त करते हैं, कोई हुनर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से ये चीज आता है, अवसर इसका यहीं से आएगा। अगर आप बहुत पढ़ भी लिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी नवयुवक इत्यादि हैं जो पढ़ तो लिए और उसके बाद वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या कोई बिजनेस के लिए। तो ऐसा होता क्यों है? अगर ये सब चीज नहीं है जीवन में, तो पैसे की तो दिक्कत जाएगी ही, आपको आर्थिक तंगी तो रहेगी ही, कंगाली तो रहेगी ही। तो अब हम उत्तर दिशा को कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। उत्तर दिशा जो कि आपके घर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे आप साफ रखें, बिल्कुल व्यवस्थित रखें, किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं रखें, वहाँ किसी प्रकार का कोई कूड़ादान नहीं रखें, जूता चप्पल का स्थान नहीं रखें, वहाँ टॉयलेट इत्यादि नहीं रखें, या वहाँ पर स्टोर रूम नहीं रखें। अगर ये सारे चीज नहीं रखते हैं तो उसके बाद हमको रिजल्ट लेना है तो थोड़ा इसको इन्हांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छे घास बिछा हुआ मैदान का गोल्डन फ्रेम में चित्र लगाएं, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, यहाँ एक नीले कलर का या हरे कलर के बोतल, कांच के बोतल में पानी डाल करके मनी प्लांट वहाँ लगाएं, लेकिन पानी को आपको सप्ताह में एक बार बदलते रहना, पवित्र पानी वहाँ रखना है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। यहाँ पर आप चाहे तो कुबेर भगवान का एक गोल्डन फ्रेम में तस्वीर लगा सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पर आप चाहें थोड़ा सा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आप गणेश जी की एक तस्वीर लगा सकते हैं, जो आपको काफी लाभ देगा। इसके बाद अगर करना है तो यहाँ पर एक जो है सो आप
कुबेर यंत्र लगा लें, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये यहाँ जो है सो उत्तर दिशा को आप जब बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे, ठीक करेंगे, तो वहाँ पर नित्य नए अवसर आने लगेंगे। और नित्य नए अवसर चाहे वो व्यापार में आए, चाहे आपके जीवन में जो है नौकरी पेशा में आए, तो आपको नए अवसर आएंगे और पैसे की नई नए आवक आपको शुरू होंगी। दूसरा स्थान जिसको कि बढ़ाना है, आप अगर कोई भी बिजनेस रहे या नौकरी है, आप अगर अपना नेटवर्क सही रखते हैं, कैसे नेटवर्क सही रखेंगे, आपकी सोच बहुत अच्छी अगर रहेगी तो आपके दिमाग बहुत शार्प चलेगा, तब ये हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका दिमाग कितना शार्प चल रहा है, तो ये आता है ईशान कोण से, जो 45 डिग्री पर है। ईशान कोण को कोई प्रकार का क्लेटर नहीं रखें, जूता चप्पल का स्थान नहीं रखें, कोई ऐसा भारी भरकम चीज नहीं रख रहे जिसको कि आप महीना 2 महीना 4 महीना हटाए ही नहीं हो। नित वहाँ अगर कोई सामान रखा हुआ है तो नित वहाँ जो है सो नमक के पोछे से पोछा लगाएं, हटाना उसको, सफाई करना उसको, ये जरूरी है। और यहाँ पर टॉयलेट नहीं रखें, यहाँ पर आपको किचन नहीं रखना। किचन डायरेक्ट लेकर के आता है अग्नि तत्व को, और फिर जब अग्नि तत्व जल के तत्व में, चूंकि ईशान के कोण जल का तत्व है, यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, तो आपके जो निर्णय हैं, आपके जो मस्तिष्क हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अच्छे बड़े लोगों से मिलना जुलना, आप सही ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो कोई प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ करें। अब इनको इन्हांस कैसे करें, थोड़ा बढ़ाना इसको जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति यंत्र की स्थापना वहाँ करना। यहाँ के देवता जो है शिव शंकर भगवान है, तो ऐसे शंकर भगवान का एक तस्वीर लगाएं जहाँ जो जटा से धार निकलता हो, गंगा की धार निकलता हुआ हो, ऐसा तस्वीर लगाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर नारायण भगवान का भी तस्वीर लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हम आते हैं कि कैश फ्लो का आपका जीवन में कमी नहीं हो, और ये कहाँ से है, ये अग्निकोण से है डायरेक्ट। अग्निकोण को अगर व्यवस्थित रखते हैं, पहले तो यहाँ किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो जाए, जैसे बोरिंग हुआ, अंडरग्राउंड टैंक वाटर हो गया, सेप्टिक टैंक हुआ, या वहाँ का कलर नीला या काला अगर नहीं है, तो ये दोष से आप बच सकते हैं। वास्तु के सबसे भयानक दोष यहाँ जो होता है, वहाँ पर होता है टॉयलेट का बना देना। यह आदमी को बर्बाद कर देता है, जमा पूंजी को भी खर्च कर देता है और कैश फ्लो को रोक लेता है। तो टॉयलेट नहीं हो, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ आप किचन दे सकते हैं, यहाँ पर एक हवन करते हुए ऋषि मुनियों का जो है चित्र गोल्डन फ्रेम में ला सकते हैं, महालक्ष्मी का फोटो तस्वीर लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा देगा। और घी का दीपक 2 घंटा इस क्षेत्र में जलाना आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र एनहांस हो जाएगा। और यहीं से शुरू करके आपको कपूर का आरती सारे घर में घुमाना है। तो इस प्रकार कैश फ्लो आपके जीवन में रहेगा और आर्थिक तंगी नहीं आएगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, पैसे की कमी नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का कोई ज़रूरत की चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आने वाला जो वीडियो रहेगा, क्या आर्थिक तंगी जीवन भर रह सकता है व्यक्ति को, कौन सा वास्तु दोष और ऐसा है जो हमें डिस्टर्ब करता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।